बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मशक 206 एक्सरसाइज 206 की वीडियो नंबर 6 बना रहा हूँ। हमारे पास सवाल नंबर 5 है, मंदरजा झैल ए। ये हमें ऑप्शन दे दिया गया है, इसमें से हमने जी बार लेना है और बी में से जी जमा जी बार लेना है और सी में हमारे पास जी माइनस जी बार लेना है और डी हमारे पास है जी बार की कीमत मालूम करें। इसमें इंग्लिश में हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, इन दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। तो यहाँ हमारे पास जी बार जमा ए, जी बार माइनस जी और डी हमारे पास जी बार जी हमें मालूम करना है। जुज हमें ये दे दिया गया है, फर्स्ट जुज हमारे पास है वो हमारे पास है जी बराबर है माइनस का ए ओटा। अब हमें बिल तरतीब उसी तरह से जी बार लेना है। इसका जी बार हमने हमारे पास ए जो हमारे पास है वो जी बार है, तो हमने क्या करना है, तो एओट माइनस एओटा का बार लेना है। तो बराबर हमारे पास जी बार जो होता है, एओटा का जो बार होता है वो माइनस एओटा लिखते हैं, तो माइनस ये ऐसे रहेगी, एओटा का जो होगा बार है वो खत्म करने के लिए माइनस एओटा लगा देंगे। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस क्या एओटा का, यानी कि जी बार हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास है प्लस का एओटा आ जाएगा। अब हमने बी फाइंड करना है। बी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जी जमा जी बार लेना है। तो ये सारे शुरू कर देते हैं। तो जी हमारे पास ये है, इनको अलग ये ब्लॉक्स में लिख लिया है। तो जी हमारे पास क्या है, माइनस की एओटा है और जी बार हमारे पास प्लस का एओटा है। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गए, प्लस का एओटा और माइनस का एओटा कैंसिल हो गए, तो बराबर जवाब जीरो आ चुके हैं। तो जी जमा जी बार जो हमारे पास जवाब है वो जीरो हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसकी सी वैल्यू मालूम करनी है। सी वैल्यू मालूम करने के लिए हमने जी माइनस जी बार लेना है। तो हम क्या करेंगे, पहले जी की वैल्यू हमारे पास जो मौजूद है वो है माइनस का एओटा है, फिर माइनस की अलामत है, जी बार लेना है तो वो हमारे पास प्लस का एओटा है, तो प्लस का एओटा लगा देंगे। माइनस का एओटा है, माइनस प्लस माइनस एओटा, माइनस का एओटा और माइनस का माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन अलामत माइनस का आएगी, तो माइनस का एक ओटा माइनस का एक ओटा जमा का दो एओटा आ जाएंगे, माइनस का दो एओटा, यानी कि जी माइनस जी बार की जो वैल्यू हमारे पास है ये माइनस दो एओटा हमारे पास सी का जवाब आ गया है, जी माइनस जी बार। तो ये हमारे पास माइनस का दो एओटा जवाब हमारे पास आ चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट जुज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जुज में हमारे पास दूसरा जुज है, उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, जी हमें दे दिया गया है दो जमा एओटा, हमें वैल्यू ये दे दी गई है। अब इसका हमने इसके यही सी पार्ट्स यानी कि ए बी सी तीन पार्ट्स के डी भी इसका एक में इसका डी हिस्सा रहता है, डी पार्ट्स हमारे पास जो है वो जी बार दोनों को ज़रूर देनी है। तो अब हम क्या करेंगे, जी बार को ज़रूर देनी है, उसके लिए क्या करेंगे, जी की वैल्यू माइनस का एओटा है और जी बार हमारे पास प्लस का एओटा है, तो ज़रूर दे दी, ये माइनस आ जाएगा, माइनस का एओटा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस आएगा एओटा स्क्वायर माइनस वन के बराबर है, माइनस वन प्लस का वन आएगा, यानी कि जी और जी बार ये हमारे पास इसका जवाब एक आ जाएगा। अब हमारे पास जी हमें दे देगा दो जमा एओटा, हमें इसकी वैल्यू दे दी गई है। तो हमारे पास जो इसका पहला ए पार्ट है वो हमारे पास जी बार है। तो जी बार के लिए हमने क्या करना है, दो जमा एओटा जी के ऊपर ये जी की वैल्यू को बार लेना है। दो का जो बार है वो दो क्योंकि रियल है और एओटा का जो बार है वो माइनस एओटा लगा देंगे, यानी कि एओटा का बार जो होता है वो माइनस एओटा के बराबर होता है, तो हम यहाँ लगा देंगे। अब हमारे पास ये हमें दे दिया गया है जी बार हमने मालूम कर लिया है। अब हमने जी बार यहाँ हमने यानी कि जी बार की जो वैल्यू है दो माइनस एओटा हमने हासिल कर ली है। अब हमारे पास बी हमने हासिल करना है, बी हमारे पास है जी जमा जी बार हमने हासिल करना है, लेना है। तो ये हमारे पास जी दे दिया गया है दो जमा एओटा हमें दे दिया गया है और जमा का जी बार है दो माइनस एओटा, ये जी बार हमने वैल्यू लिख ली है। माइनस का एओटा और प्लस का एओटा कैंसिल हो जाएंगे, दो और जमा दो चार आ जाएंगे, यानी कि जी जमा जी बार की जो वैल्यू हमारे पास है वो चार है। अब हमने क्या करना है, इसका सी पार्ट्स हासिल करना है, वो हमारे पास जी माइनस जी बार हमें दे दिया गया है। तो जी की वैल्यू हमारे पास दो जमा एओटा है और बीच में माइनस की अलामत आ रही है, जी बार हमारे पास जो है वो दो माइनस एओटा है, तो माइनस को अंदर ज़रूर देना है, दो जमा एओटा ऐसे लिख देना है, माइनस का दो एक में दो माइनस माइनस प्लस का एओटा है ना, माइनस का दो और जमा का दो दो कैंसिल हो जाएंगे, तो दो एओटा हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसके डी पार्ट को हल करना है, वो हमारे पास है जी और जी बार को ज़रूर देना है। तो जी हमारे पास है दो जमा एओटा हमारे पास वैल्यू है और जी बार की वैल्यू है दो माइनस एओटा है।
अब हमने क्या करना है, इस 2 को अगले पूरे हिस्से के साथ ज़रूर देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 2 माइनस एटा ज़रूर दे देंगे, प्लस एटा और 2 माइनस एटा से ज़रूर दे देनी है, इनको आपस में ज़रूर दे लेनी है। यानी कि 2 2 बार 4 माइनस 2 का एटा जमा एटा को 2 साथ 2 एटा आ जाएगा, माइनस और एटा स्क्वायर बन जाएगा। इसको यही याद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 2 एटा और जमा का 2 माइनस का एटा और 2 जमा का एटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस का एटा स्क्वायर हमारे पास है, 4 माइनस एटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 4 -1 प्लस 1, 4 जमा 1 5 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इसका डी पार्ट्स हमारे पास आ चुका है। अब इसके तीसरे जूस की तरफ चलते हैं। तीसरा जूस हमारे पास ये है, z बराबर हमारे पास है 1 जमा एटा और डिवाइड में है 1 माइनस एटा हमें दे दिया गया है। अब इसको हल करना है और वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले इसके लिए हम सिंपल करते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, 1 जमा एटा 1 माइनस एटा, इसको जरूर दे देनी है। ये चीज़ जो हमारे पास डिवाइड में होती है, इसको एक बार ऊपर एक बार नीचे लेना है। सिर्फ यहाँ एटा जमा माइनस है तो प्लस है, प्लस है तो माइनस करना है, 1 जमा एटा कर देना है, लिख देना है। ऊपर वाले ये रकमें दोनों सेम आपस में देंगे तो a जमा एटा का स्क्वायर बन जाएगा। नीचे a जैसे कि a जमा b और a जमा b हो तो हम क्या करते हैं, a जमा b होल का स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन नीचे यहाँ मुख्तलिफ है, यानी a माइनस b है, a जमा b है, तो इसका फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ a का स्क्वायर माइनस एटा का स्क्वायर लग लेना है। तो a का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस एटा स्क्वायर क्या आ जाएगा। तो यहाँ फार्मूला आएगा ए स्क्वायर जमा एटा स्क्वायर जमा 2ab, एक एटा लगा लेना है। तो यहाँ हम 1 एटा स्क्वायर -1 के बराबर है, माइनस 2 एक बार दे और 2 को एटा के साथ तो 2 एटा आ जाएगा। 1 माइनस एटा स्क्वायर -1 के बराबर है, एक जमा कर माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आएगा माइनस का 2 एटा आ जाएगा। ये हमारे पास 1 माइनस प्लस जमा 1, तो माइनस का 2 एटा डिवाइड में 1 जमा 1 2 आ जाएगा। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास माइनस का एटा आ जाएगा, यानी कि जी की वैल्यू हमारे पास माइनस का एटा आ चुकी है। अब हमने इसका ए पार लेना हासिल करना है, यानी कि जी बार लेना है। तो हम यहीं से इसका जी बार के लिए माइनस एटा का बार ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एटा का बार जो होता है माइनस एटा के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, माइनस टू माइनस एटा माइनस प्लस एटा, जी बार हमारे पास आ जाएगा एटा आ जाएगा प्लस का। अब हमने बी वैल्यू ले लेनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी इसका पार्ट जो हमारे पास है वो हमने हासिल करना है जी जमा जी एटा। तो यहाँ हमारे पास जी है माइनस एटा वैल्यू है, जी वैल्यू ये हमारे पास जी बार जो हमारे पास है वो प्लस एटा है। तो प्लस माइनस एक एटा प्लस क्या है कि माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, जवाब हमारे पास 0 आ जाएगा। एक थोड़ी सी गलती होगी है कि यहाँ हमारे पास ये 2 एक बार 2 और एटा, यहाँ जमा का 2 एटा था, यहाँ भी जमा आ जाएगा और यहाँ भी जमा आ जाएगा और यहाँ भी जमा, ये जमा का एटा आ जाएगा, ये भी जमा का एटा आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जमा एटा का लेना है बात, तो यहाँ पर एटा का जो कॉन्जुगेट होता है वो माइनस एटा आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास z का माइनस कॉन्जुगेट आ जाएगा, यानी ये प्लस क्या है। तो हम इसको दोबारा हासिल कर लेते हैं, यानी कि z प्लस जी बार लेना है। तो जी की वैल्यू प्लस होता है और जी की वैल्यू माइनस होता है। तो ये प्लस क्या है ये माइनस क्या है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एटा 0 जो आ जाएगा। अब हमारे पास सी इसका लेना हासिल, तो सी जुज हमारे पास है जी माइनस जी बार। तो जी हमारे पास जो है वो है एटा है, माइनस जी बार हमारे पास जो है माइनस का एटा है। तो एटा फिर लिख लिया माइनस प्लस एटा, तो एटा प्लस एटा हमारे पास 2 एटा आ जाएगा, यानी कि जी माइनस जी बार की जो वैल्यू है हमारे पास 2 एटा आ जाएगी। और ऊपर वाला जो आंसर है ये 0 आ जाएगा, ऊपर वाला 0 बी का पार्ट, बी का आंसर 0 है और सी का आंसर 2 एटा है। इस तरह हम डी का आंसर लेते हैं, डी जो हमारे पास है वो जी बार हमने करना है। तो जी हमारे पास जो है वो एटा है और जी बार माइनस का एटा है। तो ज़रूर दी माइनस का आ जाएगा, एटा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ माइनस लगाएंगे, एटा स्क्वायर माइनस एटा के बराबर रहता है, एटा स्क्वायर -1 के बराबर रहता है। तो माइनस प्लस 1 आ जाएगा, यानी जी बार जो वैल्यू हमारे पास है जवाब आएगा वो प्लस का एटा हमारे पास जवाब आ जाएगा। ये हमारे पास जी बार की वैल्यू 1 आ चुकी है। अब इसके चौथे पार्ट्स की तरफ चलते हैं, चौथे जुज की तरफ। चौथा जुज हमारे पास ये है, यानी कि जी की जो वैल्यू हमें दे दी गई है वो है 4 - 3 एटा और डिवाइड में आता है 2 जमा 4 एटा
जी की वैल्यू हमें दे दी गई है, चौथे जुज की वैल्यू जी की है 4 माइनस 3 एटा और डिवाइड में आता है 2 जमा 4 एटा। तो इसको हल करना है, पहले इसको सिंपल करना है। सिंपल करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी 4 माइनस 3 एटा है और डिवाइड में 2 जमा 4 एटा है। इसको ज़र्ब देनी है, इसी को ये डिवाइड में जो चीज़ होती है इसको एक बार ज़र्ब देना, एक बार डिवाइड करना है। तो 2 माइनस 4 एटा लिखा देंगे और 2 माइनस 4 एटा हमने लिख देना है। ऊपर वालों को आपस में ज़र्ब देनी है और नीचे वालों को आपस में ज़र्ब देनी है। तो नीचे ये 4 माइनस 3 एटा और 2 माइनस 4 एटा हमें दे देगी। अब नीचे वाली वैल्यू सेम है, 2 2 है, 4 एटा 4 एटा, यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है। तो यहाँ पर ये फार्मूला बनेगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, यहाँ फार्मूला बन जाएगा। तो यहाँ ए का स्केयर का जगह माइनस 4 एटा का स्केयर ले लेना है। तो इस वैल्यू को अगले के साथ 4 को अगले पूरे हिस्से का जरूर देनी है, 4 2 माइनस 4 एटा और माइनस 3 एटा को जरूर देनी है, 2 माइनस 4 एटा से जरूर दे देनी है। और नीचे 4 4 2 2 बार 4 माइनस 4 4 बार 16 और एटा का स्केल ले लेना है। तो 4 को अंदर जरूर 4 2 बार 8 माइनस 4 4 बार 16 एटा माइनस 3 2 बार 6 एटा माइनस माइनस प्लस 4 3 4 बार 12 एटा का स्केल आ जाएगा। 4 माइनस 16 एटा स्केल माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। और ये हमने लिखना है 8 माइनस का 16 एटा और माइनस का 6 एटा, तो ये हमारे पास 16 और 6 22 होता है, 22 एटा लिख लेना है। जमा 12 लिखना है, एटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। 4 माइनस 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 प्लस आ जाएगा, 16 का 16 आ जाएगा। तो अब हमारे पास है 8 माइनस 22 एटा और ये हमारे पास 12 एक बार 12 माइनस का 12 और 16 4 20 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास डिवाइड में 20 है। अब इसको हल करना है। 8 12 माइनस का है और जमा 8 है, 12 में से 8 के माइनस का 4 माइनस का 22 एटा डिवाइड में 20 का लगा देना है। अब इसको अलग अलग डिवाइड करना है। ये रियल है, 4 रियल है तो डिवाइड 20 कर दिया, माइनस 22 एटा इमेजिनरी उसको डिवाइड 20 कर लिया। 4 एक बार 4 4 5 बार 20, 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 7 आ जाएगी और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा ये भी माइनस आएगी। और 10 11 2 बार 22 10 2 बार 20, 7 एटा लगा देना है और इसको माइनस 1 बार 5 माइनस 11 बाय 10 लिख देना है। ये हमारे पास जी की वैल्यू आ चुकी है। जी की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 बाय 10 एटा ले लेनी है। ये हमारे पास जी की वैल्यू है। इसको आगे अगले पेज पर लिख लेता हूँ। ये जी की वैल्यू लिख ली है। तो अब जी बार लेना है। ए पार्ट हमारे पास जी बार का है, यानी कि माइनस 1 बार 5 माइनस 11 बाय 10 एटा का होल का बार लेना है। उसके लिए सिर्फ एटा को माइनस एटा में चेंज करना है। तो माइनस 1 बार 5 यानी एटा का बार माइनस एटा में चेंज करना, बाकी वैल्यू कुछ नहीं चेंज करना। तो माइनस 1 बार 5 और एटा बाहर माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस 11 बाय 10 एटा लगा देना। ये हमारे पास जी बार की वैल्यू माइनस 1 बार 5 और जमा 11 बाय 10 एटा हमारे पास आ चुकी है। अब इसका बी पार्ट हमने हल करना है, वो हमारे पास है जी जमा जी बार। तो हमने क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 11 बाय 10 एटा, ये हमारे पास जी की वैल्यू है और जमा का जी बार हमारे पास है माइनस 1 बाय 5 जमा 11 बाय 10 एटा। ये माइनस 11 बाय 10 एटा है और ये जमा 11 बाय 10 एटा है। तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर देना है, यानी कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। तो माइनस 1 बाय 5 माइनस 1 बाय 5, तो इसको दोनों का एलसीएम मतलब ले लिया 5 1 बार 5 तो माइनस का 1 5 1 बार 5 माइनस का 1 माइनस का 2 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास जी जमा जी बार की वैल्यू हमारे पास माइनस 2 बाई 5 आ चुकी है। अब हमारे पास हमने इसका सी पार्ट हल करना है, जी माइनस जी बार उसका तो इन दोनों को हल करना है। तो जी हमारे पास जो वैल्यू है 1 बाई 5 माइनस 11 बाई 10 है एटा, बीच में माइनस के अलावा यहाँ ब्रैकेट लगा देना है। जी बार हमारे पास जो मौजूद है 1 बाई 5 जमा 11 बाई 10 से एटा लगा देनी है। तो माइनस 1 बाई 5 ऐसे लिख देना है, माइनस 11 बाई 10 से एटा ऐसे लिख देना है। और माइनस ज़रूर खाए तो माइनस माइनस प्लस 1 बाई 5 माइनस ज़रूर खाए तो माइनस 11 बाई 10 से एटा लगा देनी है। ये जमा का 1 बाई 5 है, ये माइनस का 1 बाई 5 है और ये जमा का 1 बाई 5 है, दोनों कैंसिल हो जाने हैं। तो ये माइनस माइनस तो जो दोनों रकमें जमा हो जाएंगी, या एलसीएम ले सकते हैं 10 और एटा। इसके दो हिस्से, दो तरह के स्क्वायर या फिर दोनों जमा हो रही हैं, इसको हल ही कर लेते हैं, यानी डिवाइड। तो दोनों से एटा कॉमन ले लिया है तो इसको सिंपल दूसरे तरीके से हल कर लेते हैं, यानी कि माइनस 11 बाई 10 जमा माइनस 11 बाई 10, दोनों से एटा कॉमन ले लिया है, दोनों का एलसीएम ले लिया, 10 आ गया है, एटा बाहर आ गया है, ये यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये 10 एक बार 10 माइनस का 11 10 एक बार 10 माइनस का 11 11 11 माइनस का 22 डिवाइड बाय 10 और नीचे एटा आ जाएगा 5 2 बार 10 11 2 बार
22 आता है, तो -11 डिवाइड बाई 5 होता, ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा, यानी कि जी माइनस जी बार सी पार्ट का जवाब आ चुका है। अब इसका डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट हमें जो दे दिया गया है वो है जी बार। तो हमारे पास जो जी की वैल्यू थी वो थी, यहाँ हमें जी बार लेना है। तो डी की वैल्यू जो हमारे पास जी की वैल्यू थी -1/5 -11/10 होता, और जो जी बार थी -1/5 10 जमा 11/10 होता हमारे पास वैल्यू थी। अब इसको -1/5 को अगले पूरे के साथ जरूर दे देना है, -1/5 और इंटू 11/10 होता, ये अगली पूरी वैल्यू लिख दी है, -11/10 होता, इसको पूरी अगली वैल्यू के साथ जरूर दे देनी है, -1/5 जमा 11/10 होता के साथ जरूर दे देनी है। तो इसके लिए जरूर देंगे माइनस प्लस, एक बार 5 बार 5 25, 1 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। फिर यहाँ ये प्लस माइनस का आ जाएगा, 11 एक बार 11, 5 10 बार 50, यानी कि ऊपर एक को इसका जरूर देनी है, 5 को इसका जरूर दे देनी है। तो ये माइनस आ गया, ये माइनस से माइनस प्लस, एक को इसके साथ और इसको इसका जरूर दे देनी है, 11 एक बार 11, 5 10 बार 50, 7 ये होता, और ये माइनस है प्लस है, तो यहाँ माइनस है, 11 से जरूर दी तो 121 है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो 10 को 10 का जरूर दी, 10 10 बार 100, ये रोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब हमारे पास ये क्या है कि ये 11/50 माइनस का है, 7 होता है, 11/50 प्लस का 7 होता है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/25 आ जाएगा, माइनस 121 डिवाइड बाई 100 है, एटा स्क्वायर -1 के हमारे पास मौजूद होता है, तो 1/25 एटा स्क्वायर बराबर हमारे पास -1 के हैं। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, 121 माइनस प्लस हो जाएगा और डिवाइड में 100 आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ इसका एक तरीका है 100 का, यहाँ एलसीएम ले लेना है। 100 एक बार 100, 100 4 बार 25, 4 बार 100 होता है, तो 4 को एक साथ जरूर दे देनी है, 4 एक बार 4 और 100 एक बार 100 और 121 ऐसे, 121 और 4 को जमा करें तो 125 आता है, कैलकुलेटर से कर सकते हैं, डिवाइड में 100 आ जाएगा। 5 को अगर दोनों को डिवाइड करना है, 5 को अगर 25 का जरूर दें तो वो हमारे पास 125 आता है, 5 को 4 का जरूर दें तो वो 100 आता है, यानी कि इसको ऐसे कर लेते हैं, 125 डिवाइड बाई 100 लिख लेते हैं, और यहाँ 25 जब 5 करते हैं तो 125 आता है, और 25 जब 4 करते हैं तो 100 आता है, तो 25 से कैंसिल हो गया, 5/4, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। 25 5 बार 125 होता है और 25 4 बार 100 होता है। तो ठीक है, वीडियो खत्म हो चुकी है। मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, और एंडिंग स्क्रीन पर भी वीडियो दी गई हैं, उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।